धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह कर दिया। धरनों ने 9 माह में मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 माह में इक़्तिसादी बेहतरी की गवाही तो अब आम आदमी भी दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा माशी इस्तेहकाम आ गया, अब टेक ऑफ करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। 72 अरब रुपए की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत हैं। दुआ है नए साल में हम गलतियों को सुधार कर एक नई शुरुआत करें। As a recognition of Pakistan's strong credentials and contribution towards global peace and security, but also as a sacred trust reposed by the UN member states in Pakistan. दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान आलमी अमन सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सफ़रा से खिताब, कहा सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की मईशत को नई बुलंदियों पर लेकर जाना है कि हम अपने आप को इस मुल्क की तरक्की के मिशन में उसी तरह वक्फ करें और इस मुल्क की तरक्की के लिए किसी जाती लालच से बालातर होकर काम करें। नए साल के आगाज से पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र का आगाज कर रहे हैं। पाकिस्तान को उड़ान प्रोग्राम के जरिए खोया हुआ मकाम दिलाना है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मुल्क है। मुल्क की तरक्की के लिए ज़ाती मफादात से बालातर होकर काम करना होगा। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें मिल गईं। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। FIA के मुताबिक 3 लाशों की शनाख्त नारोवाल के शब्बीर, जैन अली और ज़िशान, जबकि एक लाश की शनाख्त सियालकोट के अवैस अली के नाम से हुई है। 47 पाकिस्तानी को रेस्क्यू किया गया है। रोज़ाना सोशल मीडिया मवाद से मुतालिक 500 शिकायत मौसूल होती हैं। PTA मवाद ब्लॉक करने की दरख्वास्त करता है, जिसमें से 80% मवाद ब्लॉक हो जाता है। चेयरमैन PTA की सैनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजलास में ब्रीफिंग, कामरान मुर्तज़ा ने सवाल उठाया कि एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी खास इलाके में ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से इंटरनेट क्यों बंद कराती रही है। तारीख और वक्त भी बता सकता हूँ कब कब इंटरनेट बंद हुआ। हुमायूं मेमन ने कहा, क्या वजारत का काम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बताए ये चीज़ एक्ट या रूल्स में मौजूद नहीं। नए साल का पहला सूरज, नई उम्मीदें, नई उमंगों के साथ तुलू। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नए अहदाफ, नए ख्वाब और नई तामीर और तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज़ हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में खूबसूरत नज़ारे। लाहौर में साल नौ का पहला सूरज 7:02, इस्लामाबाद में 7:12, कराची में 7:15 पर तुलू हुआ। बोल न्यूज़ की जानिब से कौम को साल नौ की मुबारकबाद। यूरोपीय ममालिक समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साल नौ का जश्न। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर साल नौ की रंगारंग तकरीब। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी। साल 2025 का न्यूजीलैंड से आगाज़ हुआ। रात 12 बजते ही ऑकलैंड के स्काई टावर पर ज़बरदस्त आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर शानदार रंग बिखर गए।
रंगोनूर की बारिश से साले 9 का इस्तकबाल। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी की गई। ताइवान में ताइपे टावर से आतिशबाजी का मुजाहिरा देखा गया। थाईलैंड में बैंकॉक के दरिया किनारे नए साल का जश्न। पेरिस में शारा शांजे पर नए साल का जश्न मनाया गया। फिजा रंगा रंग रोशनियों से चमक उठी। लंदन, चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, रोम, साउथ अफ्रीका, यूनान में भी नए साल का आगाज हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 56 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 96 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। LPG सस्ती कर दी गई। उगरन ने 1 जनवरी 2025 से LPG की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फ़ी किलो LPG 4 रुपये 2 पैसे सस्ती की गई। नए साल के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदी को छू लिया। 100 इंडेक्स में 1957 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इंडेक्स 1,17,084 पर ट्रेड हुआ। कराची की मुख्तलिफ मकामात पर धरने ताहाल जारी। नुमाइश चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चुरंगी, सफारी पार्क और अंचोली में धरनों से अवाम को मुश्किलात। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। गुज़िश्ता रोज़ नुमाइश पर धरने की शुरा पर शेलिंग की गई। भारत का सियाह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है। रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में कई अफराद को निशाना बनाया। 2021 के बाद रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए खुफिया मुहिम चलाई। भारत ने अमरीका, कनाडा और मगरबी ममालिक में मावराए अदालत कत्ल किए। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सालाना $4 अरब का नुकसान का इंकशाफ। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर आ गया। प्लानिंग कमीशन दस्तावेज़ के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ज़ेर ज़मीन और पानी के ज़खायर में तेज़ी से कमी हो रही है। मौसमियाती तब्दीलियों पर कंट्रोल ना किया तो 2080 तक दर्ज हरारत में 4 डिग्री मज़ीद इजाफा हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला का बड़ा फैसला। 10 साल से ज़ायदुल उम्र बच्चों के लिए खुसूसी बे फॉर्म मुतारिफ करवा दिया गया। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को फॉर्म B का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। बे फॉर्म खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स का हामिल होगा। खुसूसी बे फॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं इक़दाम जराइम की रोकथाम में मुआविन साबित होंगे। अगले मराहिल में मज़ीद इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी। इजराइल की गजा पर बमबारी जारी। बैतुल्लाह में 6 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली जबालिया में एक शख्स शहीद हुआ। शदीद बारिश और सर्दी के बायस फ़लस्तीनी पनागुज़ीन दरबदर हो गए। फ़लस्तीनी ख़ानदानों के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई। इजराइल ने इंसानी इमदाद का रास्ता ताहाल रोक रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अस्पतालों पर इजरायली हमलों से सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। गजा में अब तक इजरायली जारहत से शहीद होने वालों की तादाद 45,541 हो चुकी। कराची से खैबर तक जाड़े की धूम। जनवरी के पहले हफ्ते में तवील खुश्क साली के खात्मे की उम्मीद। महकमा मौसमियात ने बारिशों और शदीद बर्फबारी की नवीद सुना दी। मगरबी और बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाएं 6 जनवरी तक बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। दियामेर, स्तूर, गजर, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, गांचे और
शुगर में वक्फे से बारिश और शदीद बर्फबारी का इम्कान है। 3 जनवरी को बालाई सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के है। आईसीसी टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जे तनज़ुली। टेस्ट बैटर्स में जो रूट का पहला नंबर बदस्तूर। साउथ शकील 3 दर्जे तरक्की के बाद 6 नंबर पर पहुंच गए। सलमान अली आगा की रैंकिंग में 5 दर्जे तनज़ुली। बॉलिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह सरफहरिस्त। पाकिस्तान के नुमान अली 1 दर्जा तनज़ुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी क्रिकेट टीम के केप टाउन में डेरे। मैच की तैयारी के लिए खिलाड़ी आज मैदान में उतरेंगे। केप टाउन में 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होगा। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 1 या 2 तब्दीलियां हो सकती हैं। दूसरा टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए दुनिया क्रिकेट के बड़े नामों के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग के लिए दस्तयाबी का ऐलान कर दिया। खुद को PSL 10 के प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड करा लिया। PSL 10 की ड्राफ्टिंग का वेन्यू गवादर से लाहौर मुंतकिल करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक फ़्लाइट्स का वक्त पर ना होना, होटलिंग और लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से तकरीब लाहौर मुंतकिल की जा सकती है। ब्रॉडकास्टर्स और फ्रेंचाइजेस भी गवादर जाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। PSL मैनेजमेंट इवेंट की मुंतकली का हतमी फैसला 3 जनवरी तक करेगी। साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच का नए सीजन का फातिहाना आगाज। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जेर कर दिया। निक को पहले ही राउंड में अपसेट शिकस्त। वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबलेंका ने पहले मैच में इटली के खिलाफ फतह समेटी। और हॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्टार जोड़ी एंजेलिना जूली और ब्रैड पिट के दरमियान 8 साल के तवील तनाज़े के बाद तलाक का तस्फिया तय पा गया। आला कोर्ट में तलाक के तस्फिये पर दस्तखत कर दिए गए। एंजेलिना जूली के वकील के मुताबिक अदाकारा तलाक का तस्फिया हो जाने पर खुश हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।